कक्षा 9वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ बाय एसटीएम में। मैं हूं आपका एसटीएम सर, जो आज आपको पढ़ाएंगे आपके मैथमेटिक्स का चैप्टर 2। चैप्टर 1 के मैंने बहुत सारी वीडियो बना दी है, चैप्टर 2 के भी एक भी वीडियो नहीं है। तो आज ये उसका पहला वीडियो होने वाला है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा कि क्या क्या मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको छोटे छोटे 1 नंबर के जो क्वेश्चन मिलेंगे चैप्टर 2 में। देखिए, हम पढ़ रहे हैं मैथ्स चैप्टर 2, ठीक है, क्लास 9 का। ठीक है बच्चों, क्लास 9 का हम पढ़ रहे हैं मैथ चैप्टर 2। इसमें ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले जो आपको पहला प्रकार का प्रश्न मिलेगा वो रहेंगे वस्तुनिष्ठ। और उसमें क्या क्या आते हैं, मुझे पता है अगर आप सरकारी स्कूल से हैं तो आपके पास पक्का गाइड होगा, क्योंकि आप सभी से एक गाइड ले लेते हैं और उससे तैयारी करते हैं। तो उसमें क्या करना है, चैप्टर 2 में जा करके देखना है। इसमें कुछ हेडिंग बताता हूँ क्या क्या आपको मिलेगा। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांश, ठीक है, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांश और परिमेय संख्या। इन सभी संख्याओं के बारे में पूछा जाएगा। वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या क्या क्या है बोल के। तो ये एक एक लाइन के होते हैं, ये आपको इसमें याद कर लेना है। जब डिटेल से मैं इसके बेसिक वीडियो बताऊंगा तब हम इसको देखेंगे और इसके क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे। अभी मैं आपको प्रश्नावली 2.1 का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ जहाँ पर आप परिमेय संख्या याद करते हैं दो संख्याओं के बीच में। याद रहे, जो परिमेय संख्या होती है वह p/q के फॉर्म में होती है, मतलब बटे में होती है। जैसे कि 3/2 या 2/3, ये परिमेय संख्या के उदाहरण हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं कुछ इस तरह से, ध्यान दीजिए। उदाहरण 1, मैंने बोला 6 व 7 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी परिमेय संख्या? 3 परिमेय संख्या 6 व 7 के बीच। अब आप बोलेंगे सर 6 के तुरंत बाद 7 आता है, कैसे 3 संख्या ज्ञात करेंगे? तो देखो, अब बनाने का तरीका देखो ध्यान से कैसे बनेगा। सबसे पहले याद रखो, परिमेय संख्या भिन्न के रूप में होती है और ये नहीं है। तो आपको याद होना चाहिए हर संख्या, जैसे कि मैं 5 लिख दूँ तो हर संख्या के नीचे 1 होता है, बस लिखते नहीं हैं। तो ये भी भिन्न के रूप में है। तो उसी तरह से जो 6 और 7 नॉर्मल दिया हुआ है उसको भी आप भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो आपको सबसे पहले लिखना है 6/1 व 7/1 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने हेतु 4 का दोनों पक्षों में गुणा करने पर। ठीक है, जब भी कोई दो संख्या के बीच में कुछ संख्या पूछा जाएगा, परिमेय संख्या 3, 4, 5, तो उससे एक अधिक का उसमें गुणा करना होता है। 3 परिमेय संख्या पूछा है तो 4 का गुणा करो, 4 पूछता तो 5 का करते हैं, 6 पूछता तो 7 का करते हैं। तो जितना पूछे उससे एक अधिक का उन दोनों में गुणा होता है। तो उसको पहले लिख लेना कि इन संख्याओं में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करने हेतु 4 का गुणा करने पर। उसके बाद फिर उसको लिखो 6/1 व 7/1 को। ठीक है, इस तरह से। अब इनमें 4 का गुणा करना है तो ऐसे 4 × 4 लिख देंगे। अब गुणा होकर के ये हो जाएगा 6 चौक 24/4 व 7 चौक 28/4। ठीक, अब 24 के बाद होता है 25, 25 के बाद होता है 26, 26 के बाद होता है 27, 27 के बाद होता है 28। 1, 2, 3, ये 3 परिमेय संख्या है, ये आपको ऐसे लिख लेना है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? हो गया? तो ये हो गया आपकी वह 3 परिमेय संख्या। अतः आपको बता देना है लिख करके यहाँ पर, अतः 6 व 7 के बीच 3 परिमेय
संख्याएं कौन कौन से हैं? 25/4, 26/4, 27/4 हैं। ऐसे करके लिख लेना है। अब एक बार इसको ध्यान से देखो, पूरा कैसे बना। ये दिख गया? क्वेश्चन इस तरह से होगा। तुरंत उनको लिखने के बाद बोलना है कि इसमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है, तो 4 का गुणा करने पर दोनों में से 4 का गुणा कर देना। और फिर जो आता है उनके बीच में आप गैप देख सकते हैं, 24 और 28 के बीच में गैप है। 24 के बाद आप 25, 26, 27 लिख सकते हैं। तो इनके बीच में जो जो संख्या आते हैं उनको लिख देने से वो बन जाता है। ठीक, एक आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कैसे होगा उसको देखो ध्यान से, ठीक है। चलो दूसरे क्वेश्चन की ओर आते हैं। दूसरा क्वेश्चन ऐसे होगा कि इसमें ऑलरेडी कुछ बटे में पहले से दिया जाएगा, जैसे कि 5/7 व 6/7 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करें। कितनी परिमेय संख्या? 2 परिमेय संख्या। 2 पूछा है तो 3 का गुणा करना है, तो हल करके फिर से लिखना है 5/7 व 6/7 के बीच 2 परिमेय संख्या ज्ञात करने हेतु 2 पूछा है तो 3 का, उससे एक अधिक का गुणा करने पर, है ना, 3 का गुणा करने पर। ठीक, अब इन्हीं दोनों में किसका गुणा करना है? 3 का। तो नीचे लिखोगे पहले 5/7, 6/7, 3 का गुणा करना है तो गुणित 3 लिखना, नीचे भी और ऊपर भी। गुणा करने से हो गया 5 तिया 15, 7 तिया 21, ये हो गया 6 तिया 18 और 7 तिया 21। अब आप मुझे बताएं 15 के बाद क्या आता है? 16/21, 21 सब में लिखना है। 16 के बाद आता है 17 और 17 के बाद ऑलरेडी है 18। तो आप देख सकते हैं वो 2 संख्या ये है, तो आपको लास्ट में लिख देना होता है जैसे हमने उसमें लिखा था। अतः 5/7 व 6/7 के बीच 2 परिमेय संख्या 16/21 व 17/21 है। ठीक, समझ आ गया? तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बना करके देखना है। अब कई क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे भी दिए गए हैं, तो उस पर थोड़ा ध्यान देना, फोकस करना। कैसे क्वेश्चन देखो ध्यान से। 5/10 व 9/10 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करो। अब आप बोलोगे 3 पूछा है तो 4 का गुणा कर दूं, है ना। तो थोड़ा ध्यान दो, वहाँ पर क्वेश्चन था 6 और 7, एक क्वेश्चन था 5 और 6, जिनके बीच में कोई गैप ही नहीं है। लेकिन यहाँ 5 के बाद 6 नहीं आता, मतलब 5 के बाद 6 आता है, लेकिन यहाँ 6 नहीं दिया है, यहाँ 9 दिया है। तो यहाँ डायरेक्ट आप देख रहे हैं 5/10 के बाद आप लिख सकते हैं 6/10, 7/10, 8/10, फिर आएगा आपका 9/10। तो आप 3 संख्या पूछा गया था, 3 संख्या तो ऐसे ही लिख दिए। तो बस आंसर में लिख देना था वह 3 संख्या 5/10 और 9/10 के बीच में, ये 6/10, 7/10, 8/10 है। बस हो गया, फिर आपका आंसर हो जाएगा। हिंदी में अतः करके लिखना बस है अलग से। तो यहाँ पर कोई तामझाम ऐसे गुणा नहीं होगा जो बाकी में हुआ था कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, तो थोड़ा ध्यान देना, नज़र तेज होनी चाहिए आपकी, क्वेश्चनों को देखने का नज़रिया एकदम पढ़ के समझ करके बनाना है। ऐसा नहीं कह रही है ऐसा तो मैं ऐसा सीखा था रटपट कर दूं, तो ऐसे चक्कर में कई बच्चे होशियार होने के बावजूद कम नंबर पाते हैं और निराश हो जाते हैं। तो निराश नहीं होना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, चतुर और चालाक बनना है, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम आगे और क्वेश्चन करेंगे।
अभी के लिए बस इतना ही। पसंद आ गया, सीख चुके हो तो क्वेश्चन बनाना मैं होमवर्क देता हूँ। और हाँ, समझ में आ गया ना तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और मेरा टारगेट आपको मैं दे रहा हूँ, कम से कम इस वीडियो पे 1K लाइक तो हो जाना चाहिए। बाय बाय।